नमस्कार, स्वागत है आपका बीकानेर फ्रंटियर में। आपने बीकानेर फ्रंटियर अखबार को अपने हृदय से लगाया, उसको इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए सदैव मैं आपका आभारी हूँ। बीकानेर फ्रंटियर आ रहा है अपनी वेबसाइट लिखकर आप तक पल पल की खबरें पहुँचाने के लिए। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं की न्यूज़ हमारे बीकानेर फ्रंटियर अखबार में और अब बीकानेर फ्रंटियर वेबसाइट में भी। हमारा पूरा प्रयास है कि हमारी पूरी टीम सत्य, सटीक और निष्पक्ष खबर आप तक पहुंचाएगी। हमारा बीकानेर फ्रंटियर अखबार वेबसाइट के रूप में आपके पास समक्ष आ रहा है। आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि ये सदैव इसी तरह स्नेह बनाए रखेंगे। देखते रहिए और जुड़े रहिए बीकानेर फ्रंटियर के साथ। सर, जो ये प्रोग्राम जो आयोजित हो रहा है, एक मिनट वो बीच में है। सर, जो आज ब्लड से संबंधित जो सेमिनार हो रही है, उसमें कहाँ से जो डॉक्टर्स आए हुए हैं और इसमें क्या क्या कमियाँ होती है और उसके बारे में क्या कैसे पूर्ति हो पाती है, उसके बारे में सब जानकारी। आज जो हेमेटोलॉजी अपडेट हम यहाँ आयोजित कर रहे हैं, ये अपने आप में बीकानेर की पहली कॉन्फ्रेंस है हेमेटोलॉजी अपडेट। इसमें रक्त और रक्त से संबंधित जो बीमारियाँ होती हैं उन पे अलग अलग विशेषज्ञों का व्याख्यान रखा गया है। इसमें जैसे कि मैं आपको बताऊं कि रक्त में 3 चीज़ें होती हैं, सफ़ेद रक्त कोशिकाएँ, लाल रक्त कोशिकाएँ और प्लेटलेट। इन तीनों ही रक्त कोशिकाओं से संबंधित जो बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से संबंधित हमने व्याख्यान रखे हैं। इस विषय के जो विशेषज्ञ हैं वो बाहर से पधारे हुए हैं, कुछ लोग दिल्ली से आए हुए हैं, कुछ जयपुर से आए हुए हैं, कुछ बीकानेर के विशेषज्ञ भी इसमें भाग ले रहे हैं। और इसमें मेनली जो हमारा जो फोकस है वो ऐसी बीमारियों पे है जो बहुत ही कॉमनली हम डे टू डे प्रैक्टिस में जो हमारे को मिलती हैं। जैसे कि आपने सुना होगा खून की कमी होना। खून की कमी होना बहुत ही कॉमन बीमारी है। ख़ासतौर पर महिलाओं में खून की कमी पाई जाती है ज़्यादातर, जैसे कि उनके मासिक धर्म आने से खून की कमी हो जाती है, तो या फिर खाने पीने की कमी से खून की कमी हो जाती है। तो इस तरह के लोगों में हम किस तरह से जल्दी उनका निदान कर सकें और किस तरह से उनका जल्दी से जल्दी इलाज कर सकें, इन विषयों पे व्याख्यान रखा गया है। इसी तरह से थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, प्लेटलेट की कमी आना, जैसे कि हम सुनते हैं डेंगू आता है तो बहुत ज़्यादा ये बीमारी पाई जाती है। उसके अलावा भी हम काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जिनके प्लेटलेट की कमी लगातार हो रही है। तो उन लोगों में हमें क्या निदान करना है, कैसे निदान करना है, क्या क्या तरीके अपनाकर हम उनकी बीमारी का जल्द से जल्द पता लगा सकते हैं और उनमें क्या इलाज दिया जाना चाहिए। इन बीमारियों से संबंधित जो आजकल एडवांसेस हो रहे हैं, जो नई नई टेक्निक्स आ रही हैं, उनके ऊपर भी हमने व्याख्यान रखे हैं और इससे संबंधित स्पीकर्स को बुलाया है। कुल कितने डॉक्टर आए हैं सर? 15 स्पीकर्स हैं हमारे। जी सर। कुछ हमारे 4 स्पीकर्स कल आए थे जिन्होंने इसी संबंधित वर्कशॉप रखी थी कि किस तरह से जो बोन मैरो जांच होती है वो की जाती है, उसमें क्या क्या सावधानी रखनी होती है और किस तरह से बोन मैरो जांच को किया जाता है। और आज जो है हमारे यहाँ पे लेक्चर्स हैं अलग अलग स्पीकर्स के, तो 12 स्पीकर्स के आज हैं, 4 कल थे, 16 स्पीकर्स टोटल। जी सर। सर, आपका शुभ नाम और पद? डॉक्टर परमेंद्र सिरोही, सीनियर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, एसपी मेडिकल कॉलेज, बीकानेर। धन्यवाद सर। हम रूबरू होते डॉक्टर सिरोही से। मैं अपने सहयोगी अजय त्यागी, सुनील शर्मा के साथ के कुमार आहूजा, बीकानेर फ्रंटियर, बीकानेर। जो आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में सर, ये ब्लड से संबंधित क्या क्या जानकारी आप उपलब्ध करवा रहे हैं, क्या इससे लाभ होने वाले हैं आगामी, उसके लिए सर जानकारी। देखिए, धन्यवाद पहले तो मेडिसिन डिपार्टमेंट का, क्योंकि हेमेटोलॉजी और ब्लड से संबंधित रोगों के बारे में लोगों को अवेयर कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज से 60 साल पहले जैसे हार्ट के बारे में, ब्रेन की बीमारियों के बारे में लोगों को अवगत कराया गया और जिस प्रकार से उनमें सर्वाइवल बढ़ा है, उसी को देखते हुए आज की तारीख में ब्लड और ब्लड से संबंधित रोगों को लोगों को संज्ञान में लाना ज़रूरी है। क्योंकि ब्लड कैंसर आज की तारीख में दिल्ली, मुंबई में 80% लोग इलाज करके ठीक हो सकते हैं। तो ये जो गोष्ठी हो रही है उसके लिए धन्यवाद है। इससे अवेयरनेस फैलेगी, जिसमें एनीमिया एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। देश में 65% लोग आज भी एनीमिया से ग्रसित हैं और जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि एनीमिया मुक्त भारत की कल्पना हमारे को करनी चाहिए। तो इन गोष्ठियों से लोगों में अवेयरनेस होगी और आपके माध्यम से लोग ये जान पाएंगे कि हीमोग्लोबिन महिलाओं में 12 होना चाहिए और पुरुषों में 13 होना चाहिए। साथ ही में लोग प्लेटलेट को लेकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि डेंगू में लोगों की लाइन लग जाती है, तो ये भी आज चर्चा होगी इस बात पे कि प्लेटलेट अगर जब तक 20,000 से ऊपर है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इस माध्यम से ना ही सिर्फ अस्पताल पर जन जागरण में जब तक ये बात पहुंचेगी कि ब्लड और ब्लड से संबंधित रोगों के आज की स्पेशलिस्ट डॉक्टर, जैसे हीमेटोलॉजिस्ट कहते हैं, वो आज बीकानेर में उपलब्ध है। और साथ ही में बीकानेर में इतनी कम समय में बोन मैरो ट्रांसप्लांट
करके जो उपलब्धि प्राप्त करी है वो नहीं सिर्फ प्रदेश के लिए, देश के लिए, पर विश्व में एक मिसाल बनी है कि किस प्रकार से लोगों के पास बिना पैसा हुए भी वो प्रक्रिया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट जैसी प्रक्रिया जिसके लिए 15-20 लाख रुपए चाहिए होते हैं, आज सरकार के माध्यम से फ्री हो पा रहा है। तो ये बहुत सराहनीय बात है। मैं सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, पूरी ऑर्गेनाइजेशन टीम का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इतना सोच के बीकानेर को आगे बढ़ाने की जो प्रयास है उसके लिए मैं नमन करता हूँ। सर आपका शुभ नाम और पद और कहाँ से पढ़ा है? मेरा नाम डॉक्टर राहुल भार्गव है। मैं फोर्टिस अस्पताल गुरुग्राम से यहाँ पे आया हूँ ब्लड और ब्लड से संबंधित रोगों के बारे में चर्चा करने के लिए। बीकानेर अपने आप में बहुत सक्षम है, पर ये कोलैबोरेशन से वो और आगे जाएगा और राजस्थान के हर एक प्रत्येक बंदे को या पुरुष या महिला को जिसको ब्लड कैंसर या ब्लड से संबंधित रोगों का है उसके लिए ये एक विश्व स्तरीय सेवाएं प्राप्त करा पाएगा। सर, भगवान के बाद अपने कोरोना काल के ये कार्यकाल 2 साल 3 साल कोरोना काल हो गया, भगवान के बाद सर सफ़ेद कोट में सर हर मरीज़ ने आपको भगवान के रूप में देखा है और आपने उस शब्दों को सही चरितार्थ भी किया है। क्या कहना चाहेंगे बीकानेर की खास आवाम को? सर आप पधारे हैं बाहर से। मैं बीकानेर वालों का धन्यवाद देना चाहूँ जिस प्रकार से वो अव्वल नंबर पर रहे हैं, भले ही वो कोरोना हो या कोई भी नई टेक्नोलॉजी हो। मेडिसिन डिपार्टमेंट बहुत तेजी से हमेशा समय से आगे रहा है, वो भले ही कार्डियोलॉजी में हो, न्यूरोलॉजी में हो, रिमेटोलॉजी में हो, जोड़ों की दर्द के बारे में हो जिसमें गोष्ठियाँ होने वाली है, या ब्लड और ब्लड से संबंधित रोगों के बारे में बात हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक मेडिकल कॉलेज ऐसा है प्रदेश में जिसमें सिर्फ मेडिकल कॉलेज में सरकारी मेडिकल कॉलेज में बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है और बोन मैरो ट्रांसप्लांट के साथ ही नहीं ब्लड कैंसर का सर्वश्रेष्ठ इलाज होता है। बीकानेर ना ही सिर्फ राजस्थान के लिए वरदान है बट आसपास के पंजाब हरियाणा के लिए भी वरदान है, क्योंकि भटिंडा से सिरसा से लोग यहाँ पे अच्छे इलाज के लिए आते हैं। और जिस प्रकार से सब लोगों ने मिलके बीकानेर मेडिकल कॉलेज को प्रतिष्ठावान बनाया है उनको मैं नमन करता हूँ। और मेरा आग्रह यही रहेगा कि हम इसको सिर्फ देश के लिए नहीं विदेश के लोगों के लिए भी ऐसी संस्था बना पाएं ताकि लोग यहाँ पे आके अपने हर दुख खत्म करके लोगों को ट्रीट कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम रूबरू और से डॉक्टर राहुल से धन्यवाद सर ये जो ब्लड से संबंधित जो आज जो प्रोग्राम जो आयोजित किया जा रहा है उसके बारे में सर आप क्या जानकारी देकर के जनता को क्या जागरूकता देना चाहेंगे उसके बारे में सर जानकारी? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बीकानेर मेडिकल कॉलेज को एंड डॉक्टर साहब परमेंद्र सिंह सर को जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है सुपर स्पेशलिटी सब्जेक्ट के बारे में। हमारे देश में खास करके विशेषज्ञता धीरे धीरे डेवलप हो रही है, लेकिन ये रक्त की बीमारियों की जो विशेषज्ञता है हेमेटोलॉजी ये अभी भी एकदम नेसेंट स्टेज में है। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक सरकारी मेडिकल कॉलेज स्तर पे हेमेटोलॉजी अपडेट्स के लिए एक इतना बड़ा प्रोग्राम कराया गया जिसमें देश के ख्यातिप्राप्त हेमेटोलॉजिस्ट उपस्थित हुए हैं। ये यहाँ के रेजिडेंट्स को, कुछ क्लिनिशियंस को बहुत सीखने का मौका है और समाज के लिए काफ़ी प्रेरणादायक काम करेगा ये उनकी बीमारियों के अच्छे इलाज के लिए। सर इसमें नया क्या कुछ होने वाला है जो इनको जैसे काफ़ी तरह की जैसे ब्लड में जो कमियाँ जो वगैरह होती है उसमें क्या नया कुछ करने के लिए? हमारे रक्त में विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ होती हैं जिसमें सबसे कॉमन एक एनीमिया होता है। एनीमिया का सबसे ज़्यादा बड़ा कारण है पोषण तत्वों की कमी, जो ज़्यादातर हमारे अलग अलग चिकित्सक डील करते हैं और काफ़ी अच्छा करते हैं। लेकिन बहुत बार पेशेंट्स की लो प्लेटलेट होती है, वो प्लेटलेट कम के कारण भ्रांतियाँ होती हैं, उनके कारण में भ्रांतियाँ होती हैं। और ब्लड कैंसर के जो इलाज है खास करके उनमें हेमेटोलॉजिस्ट का सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बीकानेर मेडिकल कॉलेज और डॉक्टर साहब सिरोही सर के नेतृत्व में एंड यहाँ के प्रिंसिपल गुंजन सोनी सर के नेतृत्व में यहाँ बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा की शुरुआत की गई है, जो क्षेत्र के मरीजों के लिए बहुत ही जीवनदायी काम है रक्त कैंसर के मरीजों के लिए, जिसमें राजस्थान सरकार भी काफ़ी योगदान कर रही है। सर आप कहाँ से पता रहे हैं, आपका शुभ नाम और मैं डॉक्टर प्रकाश सिंह शेखावत हूँ। मैं जयपुर निम्स हॉस्पिटल में कार्य करता हूँ। मैं एक क्लिनिकल हेमेटोलॉजिस्ट और बीएमटी फिजिशियन। अभी हम रूबरू हो रहे थे डॉक्टर प्रकाश शेखावत जी से। धन्यवाद। If you go through the numerical parameters, MC is 99, you think it is normosity anemia. Unless and until you look at the efficiency with B12. Now RDW and the RTC histogram have added a new dimension to understanding of anemia, which has helped in classifying anemias, which we can use at bedside for immediate diagnosis. And remember, these both parameters help you pick up early iron deficiency, early megaloblastic anemia. And looking just at the histogram, you can make a diagnosis of anemia.